ये तो पैमाना था। अब ये वो पैमाना है जो लोग आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, जो टिकट लेना चाहते हैं, जो सीट लेना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं दिलों के हाल में। दोबारा कहता हूँ, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, मैं दिलों के हाल नहीं जानता, लेकिन मैं वो जानता हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मैंने देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी चौधरी सरवर साहब जो पिछले गवर्नर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो गवर्नर पंजाब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अभी उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर, और बहैसियत सदर जा रहे हैं, और बहैसियत चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान जा रहे हैं, सदर पंजाब और बहैसियत चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान वो काफ लीग ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे बातचीत हमने की, उनसे जो बातचीत की उसके बारे में सुनने के ये रिकॉर्ड हमने पहले किया था। चलिए आज रात इतवार को चल रहा है, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं या कर चुके होंगे, तो जाके जो उनसे बातचीत की उस वक्त वो ज़रा आप सुन लें, मुलाहिजा कर लें, फिर मैं आपको दोबारा यहीं मिलता हूँ। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी सरवर साहब पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। वो जब यहाँ पर आए थे, जब पाकिस्तान में सियासत में एंटर हुए थे, तो इस वक्त जो मौजूदा ऑपोजिशन है उनको करती थी इम्पोर्टेड गवर्नर ले आए हैं, तो इम्पोर्टेड गवर्नर के बाद वो अब यहाँ के लोकल सियासतदान बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब, इम्पोर्टेड गवर्नर से अब आप पाकिस्तान के लोकल सियासतदान बन गए हैं। देखें जी, पहली बात, सफ़र कैसा रहा आपका? मैं अर्ज करूँ, मैं 2013 में यहाँ आया जी, ठीक है, और मैंने अपनी नेशनलिटी सरेंडर की थी। जी बिल्कुल की। और मैंने ये कहा था कि मेरा मरना और जीना पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अब यकीन माने कि मेरी फैमिली भी, कुछ दोस्त भी, वो चाहते थे कि मैं रिटायर हो जाऊं, अपनी आसाइश के साथ ज़िंदगी गुजारूं। जो लोग बरतानिया में आते हैं, हमारा वहाँ पर बिज़नेस, कारोबार, हमारी सियासत देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों पाकिस्तान में हूँ। लेकिन मैंने फिर भी ये फ़ैसला किया कि नहीं, मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस हैं, इन्हीं लोगों के साथ जीना मरना है। और हमारी कमिटमेंट जो है पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए है, पाकिस्तान के किसानों के लिए है, पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए है, पाकिस्तान में जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए है, जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते उनके लिए है। ये ख्वाब हैं। ठीक है। ये वो ख्वाब हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखे। बिल्कुल ठीक है। सोच थी कि ये ख्वाब पूरे हो जाएंगे। जब मैं तहरीक इंसाफ में आया था, पूरे हुए? बदकिस्मती से पूरे नहीं। चलो उसमें मैं दोबारा पूछता हूँ, पहले ये बता दें वेरी क्विक, मैंने सुना है चौधरी साहब एक नई पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं आप, यानी कि तीसरी पार्टी में आ चुके हैं, और तीसरी पार्टी के सदर भी बनेंगे पंजाब के, और जरा ये भी कहते हैं कि चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनेंगे। पार्टी का नाम भी बता देता हूँ, मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर रहे हैं आप। देखें, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। कितना? इंशाल्लाह वजाहत के साथ, इंशाल्लाह जो भी इश्यूज हैं वजाहत के साथ इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। चौधरी साहब, एक मैं आपको बता दूं कि चौधरी शुजात साहब से मेरी मीटिंग है, और इंशाल्लाह फिर हम जो है लाया। मेरी नेक तमन्नाएं इसमें आपके साथ हैं कि कुछ अच्छा हो। ये बताएं चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसा पाया? अभी जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जितना वर्कर सपोर्टर वो समझता है इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो उनसे ऊपर कुछ नहीं है, ही इज़ अल्टीमेट, ही इज़ सुप्रीम, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। क्या ऐसा वाकई है? देखें, इंसान है, खता का पुतला है, ये तो सोच गलत है कि कोई शख्स जो है वो गलत नहीं कर सकता। बल्कि मैं समझता हूँ खान साहब ने बहुत सी गलतियाँ जो हैं वो खुद तस्लीम की है, मुझसे ये गलती हुई, मुझसे वो गलती। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरा रोल जो है पाकिस्तान में जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, सियासी मुआशी सूरत हाल हमारी बहुत बलीक है। अब दोस्त मुल्क भी पैसे दे दे के तंग आ गए हैं। जब आपके खर्चे ज़्यादा हों, आमदनी कम हो, तो कब तक आप इस तरीके से गुजारा करेंगे? तो मेरा रोल जो होगा, मेरे रोल ये होगा कि हम तलखियाँ कम करें, नफ़रतों को कम करें। मैं PDM की जमातों को भी और तहरीक इंसाफ के भी सब दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा है। और ख़ासकर जो PTI के वर्कर्स हैं, वो तो मैं उनसे बहुत कल भी मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत करता हूँ। तो मेरा रोल होगा कि किस तरीके से हम इन पे एक प्लेटफार्म पे ला के इस मुल्क में सही जमहूरियत की बुनियाद रखें, इस मुल्क में तलखियाँ ख़त्म करें, और फेयर इम्पार्शल इलेक्शन हो, जो भी आवाम चाहें वो इक़्तिदार। इमरान खान साहब का जो चेहरा नज़र आता है बाहर, क्या वही चेहरा पर्दे के पीछे भी है? अगर वो चेहरा वो नहीं है जो पर्दे पे नज़र आता है, आपको लगता है आपको लोगों को बताना चाहिए वो असल चेहरा क्या है? देखिए, मैं जब आप ये सोचते हैं कि हमने जो है कंसेंसस की पॉलिटिक्स करनी है,
तो फिर आप लोगों पे तनकीद करते, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जब इलेक्शन आएंगे तो उसमें चेहरा दिखाएंगे आप? बातें होंगी, जो फैक्ट्स हैं इंशाल्लाह वो आएंगे। लेकिन इस वक्त हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम सियासतदान इकट्ठे हों। बैठकर इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेलें, इस मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए काम करें। तो साहब एक बात बताएं, जब कोई बड़ा सियासतदान मूव करता है तो कहते हैं, अब तो ये आम बात हो गई है, किसी ने उसको वहाँ भेजा है, आपको भी किसी ने भेजा है कि अब आप वहाँ चले जाएं? मैंने जब मुस्लिम लीग नून छोड़ी तो आज भी मुस्लिम लीग वाले समझते हैं कि मुझे किसी ने कहा था, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे किसी ने नहीं कहा था। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ हूँ, ये भी मेरा अपना फैसला था, बल्कि बहुत से पीटीआई के लोगों ने मुझे कहा था कि आप ना आए। पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई ने कहा था कि ना आए इस जमात। क्यों, वजह क्या दी थी? बस वो कहते थे हम टेस्ट कर चुके हैं, आप कर लेंगे। वो आज भी पीटीआई में है? कुछ हैं कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। तो लेकिन अब मैं शामिल हुआ हूँ, यकीन माने मैं बिल्कुल आपको हल्फन कहता हूँ कि मुझे किसी किस्म का किसी जगह से कोई इशारा नहीं है कि आप फलां पार्टी में जाएं या और दूसरा ये भी पता है, मेरे तो अपनी फैमिली कहती है कि इसने करनी अपनी मर्जी है, जो मर्जी हम कर लें मर्जी, मैं अपनी मर्जी करता हूँ। और मैं आपको एक बात आज कहने, कोई इशारा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, 100% कोई इशारा नहीं, कोई मीटिंग नहीं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, एक नर्स हैं जिन्होंने जब वो एक ऐसे में काम करती थी हॉस्पिटल में जहाँ पर जिन लोगों की 4 हफ्ते से कम जिंदगी रह जाती थी, अच्छा, तो उनको वो लुक आफ्टर करते। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर हज़ारों लोगों के इंटरव्यू किए और उन्होंने पूछा कि आपका कोई रिग्रेट है? तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हमारा रिग्रेट ये है कि हम ये सोच के फैसले करते रहे कि लोग क्या सोचेंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने क्या पहनना है, मैंने क्या करना है, इस डर से कि फलां कौन कहेगा। हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सके। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे ये रिग्रेट नहीं है, मैंने अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारी है। मैं किसी के ना इन्फ्लुएंस में आता हूँ, ना किसी बात की वो सुनता हूँ, अपनी मर्जी करता हूँ और अपने फैसले खुद करता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब गए हैं अब दूसरी जमात में, आप उनकी जमात में आने वाले हैं, कुछ मशवरा देंगे उनको कि वहाँ जाते हैं तो क्या सेफ्टी गियर जिस तरह होता है ना, दोस्त यार मशवरा देते हैं कि भाई है ध्यान ना जरा कदम रखी, कोई कदम रखने का मशवरा चौधरी साहब को, कोई मशवरा, कोई एहतियाती तदाबीर, क्योंकि चले गए ना, सदर बन के गए ना। बस देखें सदर बन के गए हैं। ये जो ना अपना, जब मैं इस पार्टी में आया था ना, तो खान साहब बड़े मेहरबान थे, बड़ी तारीफ करते थे। तो लोग मुझे कहते थे कि ये 1 साल ही चलता है ये काम। अच्छा, हनीमून पीरियड 1 साल का है और उसके बाद फिर काम खत्म हो जाता है। तो चौधरी साहब को आप ये कहेंगे कि 1 साल तक बस? नहीं, मैं उनसे कहूँगा कि बस अपना जो मसाहलती किरदार वो अदा कर सकते हैं। किन से बच के रहें? वो अपना गिनती के दाव। देखें मैं आपको बताऊँ, आपको पता है मैं नेगेटिव बात तो कर, मुझे मालूम है, आप जितनी मर्जी मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं समझता हूँ कि उस पार्टी में गए हैं, आई विश हिम वेल। और देखिए दूसरों को पार्टी में जो जाएं भी आएँ भी, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि बरतानिया की पॉलिटिक्स में, जहाँ मैंने अपनी पॉलिटिक्स सारी ज़िंदगी की है, तो जब किसी से कोई रिज़ाइन भी लिया जाता है ना मिनिस्टर से, तो उसको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं कि आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, आपने बड़ा काम जो है हमारी पार्टी के लिए। यहाँ तो नहीं ना किया जाता चौधरी साहब। यहाँ जिस मुल्क में गद्दार हो जाते हैं ना, मैं आपको किसी ने गद्दार कहा? मेरी बात सुने, या इस मुल्क में, बरतानिया में या यूरोप में, जहाँ जहाँ जमहूरियत हैं, अगर अपने आप लीडर से इख्तलाफ करते हैं तो वो कहते हैं कि ही इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, इंटेग्रिटी वाला आदमी है, जिसने अपनी सोच के मुताबिक वोट दिया है, अपनी सोच के मुताबिक असूलों पे काम किया है। लेकिन पाकिस्तान में जो लीडर से डिसएग्री करता है वो कहते हैं ये डिसलॉयल है, ये तो वफादार नहीं है, बल्कि गद्दारी का भी तमगा लग जाता है। अल्लाह का शुक्र है मुझ पे अभी तक किसी ने गद्दारी करनी अच्छा नहीं लगाया। चले तो बचा हो गया। ये बता दें किस किस से बच के रहना है? वो फैसल वाडा साहब कहते हैं पीटीआई में सांप भी हैं, मेरा ख्याल है वो फैसल वाडा से मीटिंग कर लेंगे ना। चौधरी साहब कोई मशवरा नहीं, वो फैसल वाडा से मीटिंग कर। चौधरी साहब खुश रहेंगे? वैसे आपने तो उनकी साथ काफी टाइम गुजारा है, वो जब आप जाते थे तो आपकी जगह पे गवर्नर बन जाते थे, कायम मुकाम। देखें जी, मेरे कुछ कहना चाहेंगे? देखें मैं आपको बताऊं कि बहुत पुराने मेरे तलकात हैं चौधरी शुजात सर जी। फिर उन्होंने सियासत दे विच खिलाफ एवं असल में देखें, आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप प्राइवेट महफिल में होते हैं तो बहुत बातें करते हैं। ठीक है तो जो नहीं हो रही तो जटा की लड़ाई सी ना, मैं वो पूछ रहा नहीं
तो जो बात वहां पर हुई थी जिसको बहुत ज्यादा किया तो उससे ज्यादा बड़ी बातें आ गई हैं अब। हाँ बिल्कुल आ गई। ये प्राइवेट बातें जो होती हैं उसमें ऐसे होता है। चलिए आपके साथ एक तफसीली नशिस्त रखेंगे, आपकी पार्टी जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो मेरे ज़राए कहते हैं, आप इतवार को बताएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ एक तफसीली नशिस्त रखेंगे और आपसे ये पूछेंगे कि जो इनकलाब और ये हकीकी आज़ादी है ये आपने कैसी देखी थी और अब आप हकीकी और इनकलाब के आज़ादी के बारे में क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका चॉइस साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू।